बलात्कार हुआ, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उस मामले में न्याय नहीं हो रहा। गोरखपुर में बिजली की समस्या है, जल भराव की समस्या है, रोज आप देख रहे होंगे गड्ढों के नाते आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये सारी तमाम समस्याएं हैं। जो हमारे गांव की सड़कें हैं उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। मैं बता दूं, हमारे यहाँ धुलियापार चेरन से गाड़ी की ऐसी सड़क है कि आपको 6 किलोमीटर की सड़क को 2 घंटे में आपको यात्रा तय करनी पड़ेगी। इस तरीके से सरकार एकदम जमीन पर कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ मुजबानी काम कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी सड़कों को करके अपना ज्ञापन दिया है। क्या अगर मांगे नहीं मांगी जाती तो क्या करेंगे आगे की रणनीति, क्या बना रहे हैं आप? नहीं माने जाएंगे तो समाजवादी पार्टी और बृहद स्तर पर सड़कों को उतरेगी, आंदोलन करेंगे। आज का जो ज्ञापन दे रहे हैं किस संबंध में है? आज ये 12 सूत्री ज्ञापन समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ तक ध्वस्त हो चुकी है कि पुलिस का कर्मचारी अधिकारी चप्पल पहन के इनकाउंटर कर रहा है। तो वो इनकाउंटर कितना सही होगा, मतलब पुलिस भी अपराध करने का काम कर रही है। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो समाजवादी पार्टी ने उसका अपना विरोध दर्ज करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये अपना ज्ञापन देने का काम किया है। दूसरी बात, आप गोरखपुर के लोग हैं, गोरखपुर में भूमि अधिग्रहण हो रहा है। भूमि अधिग्रहण का मुआवजा 2016 के बाद कोई भी सर्कल रेट नहीं बढ़ाया गया है। उसको भी बढ़ाने की बात समाजवादी पार्टी करती है। बेहतर कानून व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण, बाढ़ की व्यवस्था, इसके साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी, गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के साथ ही साथ 12 मांगों के साथ समाजवादी पार्टी ने अपना ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को भेजने का कार्य किया है। उसी के संदर्भ में हम सब आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और राज्यपाल महोदय से आपके माध्यम से भी और लोगों के माध्यम से ये मांग करते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को का राज किया जाए। जो ठाकुर फोर्स है, जो STF स्पेशल टास्क फोर्स को ठाकुर फोर्स बनाया गया है, उसको कम से कम पुलिस का फोर्स रहने दिया जाए और लोक कल्याण की बात की जाए। आज लोक कल्याण गायब है, तो लोकतंत्र में जब लोक कल्याण नहीं रहती तो लोकतंत्र की आत्मा समाप्त हो जाती है। तो आज लोकतंत्र की आत्मा मर चुकी है। सर्किल रेट की आप बात करें, कल कानपुर में सर्किल रेट जो बढ़ा हुआ था उसको वापस लिया गया है। आप गोरखपुर में बढ़ाने की बात करते हैं। आप बताओ, आप कहीं जाते हो जहाँ महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तो जब महंगाई बढ़ी है तो सर्किल रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 2017 के बाद सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर वापस लिया तो ये सरकार की गलती है। आज की तारीख में जहाँ अधिग्रहण आप कर रहे हो, जो ज़मीनें आम किसानों की ज़मीनें हैं, आप लोगों की ज़मीनें हैं, उसका सर्किल रेट आप 2016 के हिसाब से दोगे तो कैसे काम चलेगा? आज जबकि महंगाई बढ़ी हुई है, आप स्टैम्प ड्यूटी बढ़ी हुई ले रहे हो, हर जगह महंगाई बढ़ी हुई है। बिजली का दाम, मेरे ख्याल से बिजली उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है। उत्तर प्रदेश इतनी महंगी बिजली कहीं नहीं है और बिजली की कटौती भी सबसे ज़्यादा कहीं अगर है तो उत्तर प्रदेश में। बाढ़ की हालत सबसे ज़्यादा खराब गोरखपुर में है। गाँव के गाँव पर जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रभारी मंत्री आते हैं, बाढ़ राहत के नाम पे बच्चों को केला पकड़ाने का काम कर रहे हैं। केला पकड़ाने से बाढ़ राहत हो जाएगी क्या? क्यों नहीं बंधा बनाने का काम करते हैं? क्यों नहीं उस पर संशुद्ध योजना बनाए जाने का काम किया जा रहा है? आज सरकार लोक में अपना विश्वास हो चुकी है। उनकी धर्मपत्नी भाई भाजपा इसको किस तरह से देखते हैं? आप देखो, वही तो हमने तो पहले देखने की जगह स्पष्ट हो गया ना कि भाई आप उठा रहे हो, किसी की हत्या कर दे रहे हो और कल को आप कह रहे हो कि हम इनकाउंटर है। इनकाउंटर और हत्या में फर्क हुआ करता है। आज सरकार इनकाउंटर नहीं कर रही है, हत्याएं कर रही है और उत्तर प्रदेश की पुलिस लोगों की हत्याएं कर रही है। इसको अविलंब रोका जाना चाहिए। हमने कहा ना, हत्याएं कर रही हैं तो जब सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड अपराध हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड अपराध हो रहा है, केवल मर्डर नहीं हो रहा है, ढेर सारे सेक्टर में अपराध हो रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड रूप से अपराध हो रहे हैं। धन्यवाद। ज्ञापन दे रहे हैं, किस संबंध में? हम सब समाजवादी साथी आदरणीय जिलाधीश के नेतृत्व में आज हजारों की संख्या में
आज हम लोग आहत हैं कि बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, भगवान की धर्म की स्थली अयोध्या में जिस प्रकार से बेटी के साथ बलात्कार होता है और उसको न्याय दिलाने के लिए बिजली की चरमराती व्यवस्था, जो आज बिजली का बिल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रदेश का सर्वाधिक बिजली बिल लेकर के भी आज की यह भाजपा की सरकार बिजली नहीं दे पा रही है। उस संबंध में गिरती कानून व्यवस्था, जो पूरे प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जाति आधार पर इनकाउंटर हो रहे हैं, धर्म के आधार पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम सब समाजवादी साथी आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि आप हमारी मांग को राज्यपाल महोदय तक पहुंचाने का काम कर सके, जिससे सबको चिकित्सा, शिक्षा, कानून व्यवस्था जो सरकार का दायित्व है वो प्रभावी तरीके से सरकार दे, अन्यथा हम समाजवादी पुनः आंदोलन के लिए भाग लेंगे। अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि ये तो बहुत दिनों से मांग हो रही है कि कानून व्यवस्था को सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए, मगर जस का तस है उसमें तो कहीं चेंजेस आ नहीं रहा। आप तो देख रहे हैं परीक्षा के बाद परीक्षा ली, कानून व्यवस्था ध्वस्त, आज भगवान राम की स्थली पर इस प्रकार के काम, निर्माण कार्यों में धार ली। तो मित्र, हम सब समाजवादी हैं, आंदोलन हम लोगों की पहचान है और उसी से उपज हम लोगों की पहचान है। इसके लिए सरकार बाध्य करेगी हम लोग आंदोलन। आज जो आपने ज्ञापन दिया तो कुछ आश्वासन आपको मिला शासन? अब शासन की तरफ से यही हुआ कि महामहिम के पास आपकी मांग को पहुँचाएंगे।